अस्सलामुअलैकुम। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपनी ज़िंदगी को खुशबाश अंदाज में गुजार रहे हों। सऊदी अरेबिया से ख़बर है, मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा जहाँ पर एक ख़ातून का सर कलम कर दिया गया, उस पर हद लगा दी गई। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मर्दों को ऐसी सज़ाएं मिलती हैं और सऊदी अरेबिया सज़ाओं के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। यही वजह है कि वहाँ पर जराइम की शरह ना होने के बराबर है और अगर कोई जुर्म होता है तो जुर्म करने वाले को मालूम होता है कि उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। ये खातून कौन थी, सऊदी अरेबिया में क्या कर रही थी, किस धंधे में मुलव्विस थी और किस तरह से पता चला कि ये किस धंधे में मुलव्विस हैं और फिर इनको सज़ा किस तरह से दी गई, तहकीकात कैसे की गई, वो तमाम चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेकिन अपनी हुकूमत से भी मेरी यही दरख्वास्त है, हर वीडियो में जो जुर्म से रिलेटेड होती है मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि सज़ाएँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जुर्म बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से मुजरिम आज़ाद दंदनाते घूम रहे होंगे। तो जनाब, ये खातून एयरपोर्ट पर ही पकड़ी गई। इन खातून की मशकूक एक्टिविटी को देखकर जब इनके सामान की तलाशी ली गई तो सामान से जो चीज़ें बरामद हुई, सऊदी हुकूमत, सऊदी एयरपोर्ट हुकाम भी हैरान थे कि इतनी दीदा दुलेरी से ये खातून ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लेकर कैसे आ गई है, क्योंकि सऊदिया का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन खातून के बैग से बरामद हुई नशा आवर अशिया, और कुछ छोटा मोटा नशा नहीं है, वो कोकेन को स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। हुकाम को शक हुआ कि कोई साजिश भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि खातून के बैग में किसी ने ये सामान डाल दिया हो और इस तरह से खातून को फंसा दिया गया हो। तो इसको कोई ऐसी सज़ा ना दे दी जाए जो बेकसूर को सज़ा साबित हो, इसके साथ कुछ गलत ना किया जाए। तो खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, खातून से पूछगछ की गई, अदालत में केस चलता रहा और खातून ने बिलाखिर ये बात मान ली कि मैं खुद ही स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस हूँ, मैं ही ये चीज़ें इधर से उधर लेकर जाती हूँ। ये खातून कौन थी? इनका ताल्लुक था नाइजेरिया से, और अगर आप का इत्तफाक कभी हो पाकिस्तानी जेलों में जाने का, ख़ासतौर पर लाहौर में, तो आपको नाइजेरियन ख़वातीन वहाँ पे मिलेंगी और इसी तरह के केसेस में मिलेंगी। तो नाइजेरिया से इनका ताल्लुक था। पासपोर्ट पे इनका नाम आयशा प्रिंसेस मोहम्मद लिखा हुआ था। अब जब ये तमाम चीज़ें सामने आ गई, इन्होंने इक़बाली बयान भी दे दिया, इन्होंने मान लिया कि मैं ये सब कुछ कर रही थी, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। वज़ारत दाखिला इसमें इन्वॉल्व थी। उसके अलावा आपको बताऊं कि ऐवान शाही को भी बताया जाता है। अदालत के बाद वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि ऐवान शाही, क्योंकि आपको पता है बादशाहत है, वो भी किसी भी हुक्म को जारी वो करती है, उसकी तरफ से भी हुक्म जारी हो गया कि हद नाफिज कर दी गई है। अब इन खातून का सर कलम कर दिया जाएगा। कल इनका सर कलम कर दिया गया। इन्होंने जो जुर्म किया था उसकी सज़ा पा ली। अब लोग ये भी सोचते होंगे कि कोई और सज़ा दी जा सकती थी, इतनी बड़ी सज़ा दी गई, और ख़ासतौर पर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बताऊं कि अदालत का जब फ़ैसला सुनाया गया तो उस वक्त कुरानी आयात भी उसमें मेंशन की गई और ये कहा कि जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं उनसे नरमी ना बरती जाए। और यही कवानीन जो वज़ा किए गए हैं सऊदी अरेबिया में, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए किए गए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वाक़या बताया था, सच्चा वाक़या, वो भी सऊदी अरेबिया में ही पेश आया था, जहाँ पर एक खातून जो कि जादू किया करती थी, उसका भी सर कलम किया गया था। उस वक्त सज़ाएँ सरेआम दी जाती थी। आपको ये भी बताऊँ कि अब कुछ अरसे से जो सज़ाएँ हैं वो सरेआम नहीं दी जा रही। ख़ास तौर पर इस तरह की सज़ाएँ जहाँ पर लटकाया जाना हो या सर कलम करने की सज़ाएँ हो, उसकी वजह ये है कि उससे प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा था और सऊदी हुकूमत का ये मानना है कि मनफ़ी प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता था कि शायद ऐसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जानबूझकर कोई साज़िश की जाती है या कफ़ील का रवैया उनके साथ सही नहीं आता। बैरून ममालिक से जो जॉब करने के लिए ख़वातीन आती हैं उन पर गलत इल्ज़ामात लगाकर भी इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अब ये सज़ाएँ सरेआम नहीं होती हैं, पब्लिक के सामने नहीं दी जाती हैं, पहले ऐसा ही होता था। अब उस बात की तरफ वापस आ जाते हैं कि वो खातून सज़ा की हकदार थी या नहीं थी। देखिए, हमारे यहाँ तो वाज़े अहकामात हैं, एक इस्लामी मुल्क में होना यही चाहिए कि जो फ़साद फैला रहा है, जो लोगों की ज़िंदगियों के नुकसान का बायस बन रहा है, उसके लिए ऐसी ही सज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं। अब ये जो चीज़ें लेकर आ रही थी, जो नशावर इस्तेमाल की अशिया इसके पास बैग में मौजूद थी, अगर वो
वहाँ पर पहुँचती तो उसको इस्तेमाल किसने करना था? ये ख़ातून के ज़ाती इस्तेमाल में तो आनी नहीं थी। ये आगे बिकनी थी, डीलर्स के पास जानी थी, जिससे सोसाइटी में रहने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। उनके इस्तेमाल में आनी थी। उससे सोसाइटी की तबाही बर्बादी के साथ-साथ मुल्क तबाही की तरफ जाता है। आपको अगर याद हो कि चाइना ने अपनी आज़ादी के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान था इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने का, तो उन्होंने कितने सारे लोगों को लाइन में खड़ा करके ख़त्म कर डाला था कि हमारी तरक्की की राह में ये लोग रुकावट हैं। तो ये वाक़ई बहुत बड़ा फैक्ट है। आप कभी रिहैब सेंटर्स में जाकर देखें, आप कभी जो लोग सड़क किनारे बिल्कुल बेसुध पड़े होते हैं, उनको देखें, वो क्या कर रहे होते हैं? वो यही सब कुछ तो कर रहे होते हैं। दुनिया माफ़िया से बेगाना होते हैं, ना किसी किस्म की कोई अक़ल रह जाती है, ना ही रिश्तों की पहचान रह जाती है, ना ही कोई एहसास बाकी रहता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ उनकी सिर्फ़ साँस चल रही होती है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं होते हैं। तो फिर अगर सज़ाएँ हो रही हों, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नज़र ना आए। अब हमारे यहाँ तो सड़क पे खुलेआम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी जगह मशहूर भी हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन कोई उस जानिब ध्यान ही नहीं देता है। और सऊदीया में ये चीज़ें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजूहात ये हैं। तो ये एक सबक आमोज़ चीज़ है, जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जिस पर बात की जानी चाहिए। और अगर कोई शख्स इस तरह का ज़हन बना रहा है और सोच रहा है कि मैं ऐसी चीज़ करूँ, वैसे तो इतनी मुक़द्दस जगह है, वहाँ पर जाते हुए लोग किस तरह से ये सोचते हैं। उम्रा करने जाते हैं आप, हज करने जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पर इस तरह की घिनौनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हैरानी है, आए दिन हम देखते हैं कि उम्रा की अदायगी के लिए भी जो लोग वहाँ जा रहे होते हैं, वो भी एक हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं कि वहाँ जाकर क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं, आप तस्वीरें ले रहे हैं, आप वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा ख़्याल करें कि वहाँ पर जो इबादत की गर्ज से लोग हैं, उसमें रखना ना डले। और फिर सऊदी जो वहाँ पर शुरते मौजूद होते हैं, वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। मैं भी जब उम्रे के लिए गई थी, तो मुझे याद है कि लोग चाहते हैं, ज़ाहिर है अक़ीदत और एहतराम अपनी जगह होता है कि आप हजर अस्वद को चूम लें, आप करीब चले जाएँ खाना काबा के, आप हरम में मौजूद हैं तो आप तस्वीर वीडियोज़, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये डिस्टर्बेंस का बायस बनता है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, तो खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। और अगर कोई ऐसे मज़मूम इरादों से जा रहा है, जिससे ये आयशा प्रिंसेस मोहम्मद वहाँ पर गई थी, तो उसके लिए ये वीडियो सबक हासिल करने के लिए, बल्कि इबरत हासिल करने के लिए काफ़ी है कि इस तरह की चीज़ों के बाद आपका अंजाम होता क्या है, आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। वैसे भी इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें अपने प्यारे दीन को समझना चाहिए। पूरा ज़ाब्ता इख़लाक़, ज़ाब्ता हयात है, उसके मुताबिक अगर आप अपनी ज़िंदगियों में छोटी-छोटी तब्दीलियाँ भी लाएँगे, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी बेहतर हो गई है, कितना सुकून है। बहरहाल इस सिलसिले में हम बारहा रिक्वेस्ट करते रहें, अपनी हुकूमत से भी करते भी रहेंगे कि शायद इनको कोई ख़याल आ जाए कि जिस तरह के घिनौने अमल यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे-जैसे जराइम हो रहे हैं, उन जराइम के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें अगर सज़ाएँ नहीं मिलती तो ये शय देने वाली बात है इन लोगों को। ये ख़ातून तो अपने अंजाम को पहुँच गई, इन्होंने अपीलें भी की थीं, लेकिन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया और वही सज़ा जो कानून में सऊदीया के मौजूद है, इनको दी गई। तो इसलिए ख़वातीन व हज़रात जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप इस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाते हैं, तो मज़मूम इरादों के साथ ना जाएँ, आप अच्छे इरादों से जाएँ, कहीं भी जाएँ, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर आप हों, तो आपके लिए बरकत ही बरकत होगी, वरना इस तरह के संगीन जराइम के बाद ऐसी संगीन सज़ाएँ भी आपको मिल सकती हैं। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।